हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर डिवीजन का डेफिनेशन है, डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है। अगर हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें मिलता है -15। अगर हम लोग -15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें मिल जाएगा -5। तो इससे हमें पता चलता है कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन है। यहाँ पर डिवीजन की 3 साइंस है, इन तीनों में से कौन सा भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले मान लें कि a = 2 और b = 3, तो a/3 इक्वल हो जाएगा 2/3 और हम इसे इन दोनों साइन का यूज करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की तरह डिवीजन की भी सेम रूल्स होते हैं। यहाँ पर +/+ इक्वल होता है प्लस की, +/- इक्वल होता है माइनस की, -/+ इक्वल होता है माइनस के, और -/- इक्वल होता है प्लस के। यहाँ पर हम कुछ रूल्स देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए। यहाँ पर सबसे पहला रूल है a/b = a/b, यानी a/b में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर सेकेंड रूल है -a/b इक्वल टू a/-b इक्वल टू -a/b, यानी अगर फर्स्ट इंटीजर में नेगेटिव साइन आया या सेकेंड इंटीजर में नेगेटिव साइन आया, दोनों को हम लोग लिख सकते हैं -a/b। और थर्ड रूल है -a/-b इक्वल टू a/b, यानी यहाँ पर -/- इक्वल टू हो जाएगा प्लस के। यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इन सारे इक्वेशंस में b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर a/0 नॉट डिफाइंड है। हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है। यहाँ पर हम a को मान लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/0, तो 1/0 भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन का इनवर्स मान लेंगे तो हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 कभी नहीं मिल सकता, इसलिए 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से यहाँ पर वर्ड के बदले कोई सा भी नंबर आ जाए, इसका अगर हम लोग 0 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नॉट डिफाइंड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इंटीजर्स के लिए। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर डिविजन्स के केस में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है। a/b नहीं इक्वल होता है b/a की। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम a को मान लेंगे 8 और b को मान लेंगे -4। तो a/b करने पे हमें मिल जाएगा 8/-4। यहाँ पर 4 1 से आ जाएगा और 8 को कट करके 4 2 से आ जाएगा, तो 2/-1 हो जाएगा -2। इसी तरीके से यहाँ पर b/a इक्वल हो जाएगा -4/8 के, तो -4 को हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -1/2। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर डिवीजन की केस में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है दो इंटीजर्स के लिए। यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग a/b/c करेंगे तो नॉट इक्वल होगा a/b/c की। इसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से प्रूव भी कर रखा हूँ। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है दो इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें दिया गया है व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द सेम इंटीजर। अगर हम किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम इंटीजर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 3 को 1 से डिवाइड किया तो मुझे 3 मिल गया है, और अगर मैं -5 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे -5 मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें दिया गया है a/-1 इक्वल टू -a। अगर मैं किसी इंटीजर को -1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे सेम इंटीजर मिल जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं 3 को -1 से डिवाइड किया तो मुझे मिल जाएगा -3। अगर मैं -5 को -1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5। ये -/- इक्वल टू होता है प्लस के। लास्ट प्रॉपर्टी में हमें दिया गया है 0/a इक्वल टू 0, और यहाँ पर कंडीशन दी गई है a इज नॉट इक्वल टू 0। हम 0 को कौन से भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, लेकिन हम 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें नॉट डिफाइंड मिलता है, यानी ये डिफाइन ही नहीं किया गया मैथमेटिक्स में। क्या पर फर्स्ट एग्जांपल में मैं 0 को 7 से डिवाइड किया हो तो मुझे 0 मिल रहा है। अगर मैं 0 को -13 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 0, लेकिन अगर मैं 0 को 0 से डिवाइड करूंगा तो मुझे नॉट डिफाइंड मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें 9 पार्ट्स दिए गए। हमें इन पार्ट्स में दो इंटीजर्स को डिवाइड करके क्वेश्चन को फाइंड करना है। यहाँ पर अगर हम लोग -30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इक्वल टू होता है नेगेटिव के। नेक्स्ट में यहाँ पर 50 डिवाइड बाय -5 इक्वल टू हो जाएगा -10 के। यहाँ पर 36 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू हो जाएगा 4 के, और माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर -49 डिवाइड बाय 49 इक्वल टू हो जाएगा -1 के। नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट ई में -2 + 1 इक्वल टू हो जाएगा -1 के। तो हम 13 को डिवाइड करेंगे -1 से तो हमें मिल जाएगा सेम इंटीजर 13 लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट हम 0 को डिवाइड करेंगे -12 से तो हमें मिल जाएगा 0, क्योंकि 0 को कोई इंटीजर से डिवाइड करने पर हमें 0 मिलता है।
नेक्स्ट पार्ट जी में हम -31 को डिवाइड करेंगे -30 प्लस -1 के, जो कि होता है -31। तो -31 डिवाइड बाय -31 करने पर हमें 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट हम -36 डिवाइड बाय 12 को फाइंड करेंगे, जो कि इक्वल टू होता है -3 के, और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमें मिल जाएगा -1। लास्ट पार्ट में हम -6 प्लस 5 करेंगे, तो हमें मिल जाएगा -1। इसको हम डिवाइड करेंगे -2 प्लस 1 से, जो कि होता है -1। -1 डिवाइड बाय -1 इक्वल टू हो जाएगा 1 के, क्योंकि यहाँ पर माइनस डिवाइड बाय माइनस होता है प्लस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया वेरीफाई दैट a डिवाइड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। हमें इन दो पार्ट्स में a b और c की वैल्यूज दी गई है। हमें प्रूफ करना है कि a डिवाइड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। यहाँ पर ये हो जाएगा LHS और ये हो जाएगा RHS। चलिए पार्ट ए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम LHS के अंदर a b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2 इक्वल टू होता है -2 के। 12 को अगर हम लोग -2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा -6। नेक्स्ट हम RHS के अंदर a b और c की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई -4 इक्वल टू हो जाएगा -3 के, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 6, -3 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 3 के। यहाँ पर ये है LHS की वैल्यू और ये है RHS की वैल्यू। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं hence verified that LHS is not equal to RHS। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम LHS के अंदर a b और c की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 2। -10 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू होती है -5। नेक्स्ट हम RHS के अंदर वैल्यू पुट करेंगे a b और c की, तो हमें मिल जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाई 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, -10 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू होता है -10 के, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा -10। तो -10 प्लस -10 इक्वल टू हो जाएगा -20 के। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि LHS नॉट इक्वल है RHS के। यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया है कि LHS नॉट इक्वल है RHS के पार्ट बी के अंदर भी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें 8 पार्ट्स दिए गए, हमें इन सब पार्ट्स में इन गैप्स को फिल करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 369 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 369। सेकंड पार्ट में अगर हम लोग -75 को डिवाइड कर देंगे 75 से तो हमें मिल जाएगा -1। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग -206 को डिवाइड कर देंगे -206 से तो हमें मिल जाएगा 1। यहाँ पर पार्ट डी के अंदर भी अगर हम लोग -87 को -1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 87। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग -87 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमें मिल जाएगा -87। और नेक्स्ट पार्ट एफ में अगर हम लोग -48 को डिवाइड कर देंगे 48 से तो हमें मिल जाएगा -1। पार्ट जी देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग 20 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमें मिल जाएगा 2। और पार्ट एच में अगर हम लोग -12 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो हमें मिल जाएगा -3। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग -12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पर 4 1 हो जाएगा और 4 3 हो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा -3। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b सच दैट a डिवाइड बाय b इक्वल टू -3। हमें 5 ऐसे a और b के पेयर्स फाइंड आउट करना है, जहाँ पर अगर हम लोग a को डिवाइड करेंगे b से तो हमें मिल जाएगा -3। यहाँ पर उनमें से हम लोग को एक पेयर दिया गया है 6, -2। अगर हम 6 को डिवाइड कर देंगे -2 से तो हमें मिल जाएगा -3। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पेयर को एज इट इज लिख देंगे 6, -2। इसके बाद और 4 पेयर्स फाइंड आउट करेंगे हम। अगर हम लोग -3 को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमें मिलता है -3। तो यहाँ पर हमारे एक पेयर आ जाएगा -3, 1। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग 3 को डिवाइड करते हैं -1 से तो भी हमें -3 मिलने वाला है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पेयर आ जाएगा 3, -1। उसी तरीके से अगर हम लोग -6 को डिवाइड करते हैं 2 से तो भी हमें मिल जाएगा -3। तो यहाँ पर एक पेयर आ जाएगा -6, 2। यहाँ पर अगर हम लोग -9 को डिवाइड करते हैं 3 से तो भी हमें मिल जाएगा -3। तो हमारा लास्ट पे आ जाएगा -9, 3। तो यहाँ पर हमने 5 पेयर्स फाइंड आउट कर दिया है, जिसमें अगर हम लोग फर्स्ट नंबर को डिवाइड कर देंगे सेकंड नंबर से तो हमें मिल जाएगा -3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री अबव जीरो। दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर अंटिल मिडनाइट, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो। अगर टेम्परेचर रात के 12 बजे तक 2 डिग्री पर आवर यानी 1 घंटे में 2 डिग्री कम होता तो कौन से टाइम पे टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री, वो हमें फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। और मिडनाइट में टेम्परेचर क्या होगा वो
वो भी हमें फाइंड करना है। यहाँ पर पार्ट ए को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका हम क्लॉक को देखकर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री, तो 1 घंटे के अंदर 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है, तो 1 बजे टेम्परेचर हो जाएगा 8 डिग्री। उसी तरीके से 2 बजे हो जाएगा 6 डिग्री, 3 बजे हो जाएगा 4, 4 बजे हो जाएगा 2, 5 बजे हो जाएगा 0, और उसके बाद और 2 डिग्री कम होने पर हो जाएगा -2। यहाँ पर 7 बजे टेम्परेचर हो जाएगा -4 और 8 बजे हो जाएगा -6। उसके बाद 9 बजे टेम्परेचर हो जाएगा -8। तो हमने फाइंड कर दिया है कि 9 PM को हो जाएगा टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो 0 यानी -8 डिग्री। दूसरा मेथड है, अगर हम लोग टेम्परेचर के डिफरेंस को फाइंड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर 10 डिग्री माइनस ऑफ -8 हम लोग को फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 10 + 8 जो कि होता है 80। तो इतना टेम्परेचर का गैप है उन दो टाइम के बीच में। तो 18 को हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे 2 से, यहाँ पर 2 हमें बता रहे हैं कि पर हार कितना डिग्री टेम्परेचर रेड्यूस हो रहा है। तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे पर हार टेम्परेचर डिफरेंस से, तो हमें मिल जाएगा हार्स। तो यहाँ पे 80 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 9। तो 9 घंटे के बाद टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा -8 डिग्री में। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 9 PM, यानी एट 9 PM टेम्परेचर विल बी 8 डिग्रीज बिलो 0। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मिडनाइट का टेम्परेचर। फर्स्ट हम डायग्राम का यूज करके फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 10 बजे टेम्परेचर हो जाएगा -10 डिग्री, और 11 बजे हो जाएगा -12, और रात के 12 बजे हो जाएगा -14। तो डायग्राम से हमने फाइंड कर दिया है कि मिडनाइट को टेम्परेचर हो जाएगा -14 डिग्री। तो चलिए फॉर्मूला का यूज करके भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे x से। यहाँ पर x मिडनाइट का टेम्परेचर है जो हम फाइंड करने वाले। तो यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा दोपहर को जो टेम्परेचर है माइनस रात को जो टेम्परेचर होने वाला है। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे पर हार कितना टेम्परेचर रेड्यूस हो रहा है, तो हमें मिल जाएगा 12, क्योंकि दोपहर से लेके मिडनाइट तक हार्स होते हैं 12। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 - x इक्वल टू, यहाँ पे हम 2 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 2। तो 10 - x इक्वल टू हो जाएगा 24 के। यहाँ पे x को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और -24 को लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा 10 - 24 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू हो जाएगा -14 की। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल चुकी है -14। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट हो जाएगा -14 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। तो एक क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स दिया जाता है हर करेक्ट आंसर के लिए, और -2 मार्क्स दिया जाता है हर गलत आंसर के लिए, और 0 मार्क्स दिया जाता है क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए गए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो राधिका को मिलते हैं 20 मार्क्स, उसमें से 12 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट होते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर उसने गलत दी थी। यहाँ पर हम लिख देंगे मार्क्स स्कोर्ड बाय राधिका इक्वल टू 20, और मार्क्स बाय करेक्ट आंसर इक्वल टू हो जाएगा 12 × 3, क्योंकि हर सही आंसर को 3 मार्क्स मिल रहे थे। तो 12 सही आंसर के लिए हम लोग को मिल जाएगी 36 मार्क्स। यहाँ पर मार्क्स बाय इनकरेक्ट आंसर्स हो जाएगा टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स बाय करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पर मार्क्स बाय इनकरेक्ट आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला को यूज किया। हमें पता है कि टोटल मार्क्स इक्वल होता है मार्क्स बाय करेक्ट आंसर प्लस मार्क्स बाय इनकरेक्ट आंसर। तो अगर हम लोग इस टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा मार्क्स बाय करेक्ट आंसर इक्वल टू टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स बाय करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर भी हमने इनकरेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए टोटल मार्क्स को सब्ट्रैक्ट किया है मार्क्स बाय करेक्ट आंसर से। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -16। तो लेकिन यहाँ पर हमें इनकरेक्ट क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम मान लेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली इक्वल टू x, उसको हम x मान लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा x × -2 इक्वल टू -16। इधर -2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हर गलत क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -16 डिवाइडेड बाय -2। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगी और 2 1 हो जाएगा और 2 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इनकरेक्टली हो जाएगा 8। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही है। यहाँ पर दिया गया मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स दो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड करेक्टली। तो यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल मार्क्स दिया गया -5 और क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली 7 है। तो मार्क्स बाय करेक्ट आंसर इक्वल टू हो जाएगा 7 × 3 जो कि होता है 21। यहाँ पर मार्क्स बाय इनकरेक्ट आंसर्स हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट कर देंगे, तो वो हो जाएगा टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स बाय करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा -26। यहाँ पर हम क्वेश्चन अटेम्प्टेड इनकरेक्टली को मान रहे x, तो x × -2 हो जाएगा -26। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -26 डिवाइड बाय -2। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी और 2 1 और 2 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 30।
इसका मतलब मोहिनी ने 13 क्वेश्चंस गलत आंसर किए थे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। यहाँ पर हमें एक एलिवेटर दिया गया है, वो 6 मीटर पर मिनट की रफ्तार से नीचे जा रहा है अंडरग्राउंड में, और यहाँ पर एक माइन शाफ्ट है। माइन शाफ्ट यानी एक लंबा टनल है जिसके अंदर एलिवेटर जा रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है इफ द डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। अगर ये एलिवेटर ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर की दूरी से स्टार्ट होकर नीचे जा रही है तो उसको -350 मीटर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम टाइम को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे और स्पीड को राइट साइड में, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें स्पीड दिया गया है जो कि है रेट, वो है 6 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ एलिवेटर हो जाएगा 6 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 माइनस 350, क्योंकि यहाँ पर एलिवेटर 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट हो रही है और अंडरग्राउंड में 350 मीटर तक नीचे जा रही है। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 360 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 360 मीटर। तो यहाँ पर इन दो वैल्यूज को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा डिस्टेंस जो कि है 360 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड जो कि है 6 मीटर पर मिनट। यहाँ पर मीटर्स और मीटर्स कैंसिल हो जाएगा और 6 1 जा हो जाएगा और 6 60 जा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय मिनट। यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर हम लोग कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइडेड बाय d, तो उससे हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b इंटू d डिवाइडेड बाय c। तो इसी चीज को हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम 60 को डिवाइड कर देंगे 1 से। 60 को 1 से डिवाइड करने पर इस नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा। हम लोग ये वाले फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 1 इंटू मिनट डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पर हमें टाइम मिल चुका है 60 मिनट। तो यहाँ पर टाइम इक्वल टू हो जाएगा 60 मिनट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 इंटीजर्स भी कंप्लीट हो चुका है।